नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। हिमालय कॉन्फिडेंट वीडियो के बाद मुझे करीबन 1000 ईमेल्स आए हैं और उस वीडियो पर आए 1000 से ऊपर कमेंट्स में लोगों ने मुझे उनकी यौन समस्या से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं, फिर भी हैरान हूं कि कैसे एक 18 या 20 साल की उम्र के लड़के को, जिसकी भी शादी भी नहीं हुई, शीघ्रपतन की समस्या हो सकती है। क्या एक बहुत ही युवा पुरुष लिंग के कमजोरी के चलते बहुत ही हैरान परेशान होकर जिंदगी से पूरी तरह मायूस हो चुका है? हस्तमैथुन की आदत क्यों इतनी बड़ी समस्या बन गई है और उससे पाप की भावना मन में जन्म ले रही है? और क्या इन जैसी कई समस्याओं का संपूर्ण समाधान बाजार में मिलने वाले औषध से हो सकता है? यदि नहीं, तो इस बारे में हमें क्या कर सकते हैं जिससे इन समस्याओं से संपूर्ण समाधान संभव हो? इसलिए किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करने से बेहतर है कि मैं आपको इन समस्याओं के बारे में सच्ची और साइंटिफिक जानकारी दूं। मुझे ईमेल से मैंने जाना है कि 70% लोगों को किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, सिर्फ उन्हें यह लगता है कि वो खुद बीमार है। सेक्स और उससे जुड़ी किसी भी समस्याओं के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उसमें से 90% जानकारी दोस्तों से या सेक्स की रंगीन कहानी वाली किताबों से या फिर ब्लू फिल्म से मिलती है। इनमें से कोई भी जानकारी संपूर्ण सच्ची और वैज्ञानिक नहीं होती। यह आधी अधूरी झूठी जानकारी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए मैं हर एक समस्या पर एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको उस समस्याओं के बारे में लगभग सभी आवश्यक जानकारी मिल जाएगी और आपको उस तकलीफ को समझने में और उससे छुटकारा पाने में बेहद आसानी हो जाएगी। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्रपतन। शीघ्रपतन मर्दों को होने वाली यौन समस्याओं में से सबसे कॉमन समस्या है। कहा जाता है कि हर पुरुष अपनी जिंदगी में कभी न कभी शीघ्रपतन की समस्या का शिकार हो जाता है। संभोग शुरू होने से पहले या फिर तुरंत बाद वीर्य का बाहर निकल जाना शीघ्रपतन कहलाता है। शीघ्रपतन से शारीरिक संबंध में मिलने वाले सुख से वंचित रहना पड़ता है। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बेहद तनावपूर्ण परिस्थिति बन जाती है। तो अब जानते हैं शीघ्रपतन की वजह। शीघ्रपतन की कई सारी वजह हो सकती है, लेकिन कभी कभी कोई भी ठोस वजह नजर नहीं आती। ऐसे में रुग्ण की चिकित्सा करना काफी मुश्किल हो जाता है। जो शीघ्रपतन की सामान्य वजह दिखती है उसमें से किसी दूसरी बीमारी के चलते होने वाले शीघ्रपतन को सबसे ज्यादा देखा जाता है। ऐसी बीमारियों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की तकलीफ, मानसिक बीमारी आती है। काम का तनाव होना, ज्यादा गुस्सा करने की आदत, दारू या धूम्रपान की आदत, इन कारणों से भी शीघ्रपतन हो जाता है। बहुत दिनों के बाद शारीरिक संबंध रखना, किसी नए साथी के साथ पहली बार सेक्स करना या फिर किसी अनजान जगह पर सेक्स करना जहां आपके मन में डर पैदा हो, इन कारणों से भी शीघ्रपतन हो सकता है। अब जानते हैं कि शीघ्रपतन को कैसे ठीक करें। बहुत बार शीघ्रपतन कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है और उसके लिए किसी भी प्रकार की दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि शीघ्रपतन अपने आप भी ठीक हो सकता है। बस जरूरत होती है तो थोड़े से वक्त की। लगभग 50% शीघ्रपतन के रुग्ण अपने आप ठीक हो जाते हैं। किसी भी बीमारी से जुड़े शीघ्रपतन के लिए उस बीमारी की सही दवा लेना बहुत जरूरी है, जिससे वो बीमारी ठीक होकर शीघ्रपतन भी ठीक हो सके। तनाव, ज्यादा गुस्से की या डर की वजह से होने वाले शीघ्रपतन के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक का बहुत फायदा होता है। शवासन नाम का एक योगासन है, वो तनाव करने के लिए काफी अच्छा है। शीघ्रपतन के लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि शीघ्रपतन की वजह जानना बहुत जरूरी है। आपके डॉक्टर आपकी वजह ढूंढने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपकी पुरानी बीमारी के बारे में या अभी की शारीरिक स्थिति के बारे में ठीक से जानकर तकलीफ का अनुमान लगा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आपको कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाने की सलाह दे सकते हैं। शीघ्रपतन में काम आने वाली कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां मैं आपको भी बताता हूं। अश्वगंधा, यह एक बेहद कार्यकारी मसल टॉनिक है जो टेस्टोस्टेरोन यानी पुरुष हार्मोन को बढ़ाने में बेहद मदद करती है। शतावरी बल्य है यानी ताकत बढ़ाने वाली वनस्पति है जो शीघ्रपतन में काम आती है। वंग भस्म यह खनिज भस्म है जो शीघ्रपतन को रोकने में मदद करता है। शिलाजित, कमजोरी से चलते होने वाले शीघ्रपतन में शिलाजित बेहद अच्छा काम करता है। अब जानते हैं कि शीघ्रपतन में कैसा आहार लें। हमेशा ज्यादा तीखा और नमकीन खाने से शीघ्रपतन की तकलीफ हो सकती है। हमेशा हल्का और 4 घंटों के अंदर पचने वाला आहार लेने से काफी फायदा दिखाई देता है। ज्यादा मांसाहार करने से पचन की तकलीफों से चलते शीघ्रपतन भी हो सकता है। ज्यादा पेट भरा होने पर संभोग करने से भी शीघ्रपतन हो सकता है। शीघ्रपतन में व्यायाम बेहद लाभदायी होता है। रोज कम से कम 30 से 45 मिनट चलना भागना आपके स्टैमिना को बढ़ा सकता है, लेकिन जिम में जाकर बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज करना प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता।
कंडोम का इस्तेमाल करने से भी शीघ्र पतन की समस्या कम होती नजर आती है, क्योंकि उससे ग्लांस पेनिस यानी शिश्नमुंड को होने वाले डायरेक्ट स्टिमुलेशन को टाला जाता है। तो दोस्तों, यह थी शीघ्र पतन पर आपको जो जानकारी जरूर रहेगी वो जानकारी। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको जरूर फायदेमंद रही होगी। अगला वीडियो हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी लिंग की शिथिलता पर बनाएंगे। इस वीडियो के संबंध में यदि आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल है mayur.sankhe@gmail.com। आप जो ईमेल करेंगे उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि आप आपकी समस्या, आपकी उम्र, वजन, लंबाई, यदि कुछ बीमारी है तो उस बीमारी के बारे में मुझे जरूर लिखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।